तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको लेने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपकी एक बार नज़र होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत तक चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए ये प्रश्नावली कौन सी है, सबसे पहले ध्यान रखना। और अगर प्रश्नावली का पता ना चले तो इतना ही ध्यान रखना, जब वार्षिक जैसा शब्द दे रखा है या ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ये लाइन आते ही दिमाग में चक्रवर्ती ब्याज आना चाहिए। अब चक्रवर्ती ब्याज अगर ज्ञात करना होता तो सिंपली क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता, लेकिन इसने चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा है। जब चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछे तो हमेशा आपको ए ज्ञात करना होता है, ठीक है। वैसे सूत्र ये होता है चक्रवर्ती ब्याज बराबर ए माइनस पी, लेकिन वो ए कब ज्ञात करना, जब जो वर्ष दे रखा है वो सिंपल संख्या में दे रखा हो, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष नॉर्मल। और अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो उसके लिए नियम अलग है। लेकिन जब कभी भी 2 वर्ष के साथ में महीने ऐड हो जाते हैं तो उनको करने का तरीका चेंज होता है, और वो तरीका कैसा होता है वो अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन आंसर के अंदर लिखेंगे, जब ब्याज ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो अगर वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो जानकारी दे रखी है उस जानकारी को लिख देते हैं। तो P बराबर है 26,400 रुपये, और दर यहाँ पर दे रखी है, दर जो परसेंटेज में होती है। और देखो टाइम जो है वो n होता है यहाँ पर, और टाइम कितना, 2 वर्ष भी है और 4 महीने भी है। तो सबसे पहला काम रहेगा कि महीने को वर्ष के अंदर बदल दें आप। तो महीने को वर्ष के अंदर कैसे बदलते हैं, तरीका सिंपल है कि वर्ष को तो पहले से ही वर्ष में बदलने दो, यानी 2 वर्ष तो पहले वर्ष के अंदर है। अब 4 महीने तो महीने को रखो ऊपर, और एक साल में कितने महीने होते हैं उसको नीचे रख देना है। तो अब इसको काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/1/3 वर्ष। अब जो हमारा समय है वो है 2/1/3। और जब इस तरह से समय निकलता है, और ये नियम कब लगा रहे हैं, जब वर्ष के साथ साथ महीने भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ए का सूत्र तो लगाना ही है, और इसी ए को वापस जो हम ए निकालेंगे इसी को मूलधन मानेंगे, और फिर सरल ब्याज भी निकालेंगे। फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ए प्लस एस आई, इसको कुल धनराशि बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज नहीं ज्ञात करना, कुल धनराशि ज्ञात होगी, ठीक है। और वो कुल धनराशि जो है इसी सूत्र से होगी। अगर यहाँ पर सिंपल 2 वर्ष दे रखा होता तो सिंपल यहाँ पर ए ज्ञात करना होता, लेकिन ए के बाद में ए को ही मूलधन मान के आगे बढ़कर एस आई भी यानी कि एस आई ज्ञात करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले अपन जो है ए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, पी कोष्टक 1 + r/100 की घात n। अब सभी के जो मान है जो मान है उसके अंदर रखते जाएंगे, और ये सॉल्व होता जाएगा। तो P है 26,400, 1 + r है 15/100, घात है, देखो इसमें समय 2 बार लेंगे अपन, ऐसा नहीं कि 2/1/3। इस समय से निकालेंगे a, और उस समय से निकालेंगे a को मूलधन मानकर सरल ब्याज, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले समय को यहाँ पर रख रहे हैं, तो 26,400। अब इसको देखो, इसका कैसे गुना करेंगे, इसको इससे, इस एक को इससे 15, और इस एक को 100 से करेंगे, 2 घात है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, तो 26,400, अब देखो 100 और 115 हो जाएगा, तो 115 बट्टे के अंदर है 100, घात है 2। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो 26,400 इंटू 115 इंटू 115 बट्टा 100 भी 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि घात दोनों पर है। अब देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो मैं 5 से काट रहा हूँ, इसको 5 से काटूंगा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा। वापस इसको मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 चौक 20, और वापस इसको काटेंगे तो 23 बार ही कटेगा। अब इस 4 को मैं इससे काट रहा हूँ, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक है, 67 बार कट रहा है। तो क्या बच रहा है, 67 इंटू, अब देखो 23 को 23 से गुणा करेंगे अपन तो 529 हमारा आंसर आएगा। और अब जब 67 को 529 से अगर अपन गुणा कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 34,914 रुपये। तो ये तो हमारा निकला है ए। अब देखो जो इस वर्ष से हैं
यानी इस वर्ष से 1/3 से। अब 1/3 के लिए हम क्या करेंगे, ये तो किसके लिए था, यहाँ पर एक लाइन लिखना हम भूल गए थे, यहाँ पर आप लाइन लिख देना। 2 वर्ष की अवधि के लिए ए ज्ञात करेंगे, 2 वर्ष की अवधि के लिए ए, ठीक है, ए बराबर जो हमने विधि लगाई है। अब हम जो है अगले वर्ष के लिए, यानी जो अगला वर्ष कौन सा, 2 का तो यूज हो गया, 1/3 का यूज करना है और मूलधन मानना है इसी ए को जो हमने ज्ञात किया है। तो ए को मूलधन मानकर यहाँ पर लाइन लिख देते हैं, ए को पी मानकर 1/3, अब दोनों वर्ष हैं, 1/3, 2 भी वर्ष था, 1/3 भी वर्ष है। इसका मतलब क्या होता है, 2 से 1/3 का मतलब 2 भी वर्ष, 1/3 भी वर्ष। इसका यूज हो गया, इसका यूज करना है। तो 1/3 वर्ष से या का SI सरल ब्याज ज्ञात करने पर ज्ञात करेंगे। तो हम देखो सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर P × R × T बट्टा 100। तो अब की बार P जो है वो A मानेंगे, जो A था वही P है, तो यहाँ पर कॉस्ट में लिख सकते हैं P बराबर A। तो 34,914 × R वही रहेगी जो पहले थी 15, बट इंटू टाइम क्या है 1/3 है, और बट्टे के अंदर ये 100 सूत्र से ही। अब देखो तीनों पंजे 15, इस 5 को वापस काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0, और जब आप 20 का भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1745.70 रुपये। अब मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछ रहा, तो हमेशा चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछ रहा तो हमेशा हमारे को ए ज्ञात करना है। लेकिन समय इस तरह से स्याही में दे रखा है, तो फिर ये पूरी विधि लगानी है। और फिर जो दोनों रिजल्ट निकला है, एक तो देखो ए तो पहले निकल गया था, फिलहाल हमारे को उद्देश्य ए ही ज्ञात करना है, लेकिन जब महीने भी दे रखे हैं तो इस ए को और इस ए को दो जोड़ेंगे तो हमारी कुल राशि आ जाएगी, यानी कुल राशि उसको चुकता करनी पड़ेगी। तो कुल धनराशि ए प्लस SI, तो ए कितनी है, यहाँ पर हमने ज्ञात किया 34,914 प्लस SI 1745.70। जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 36,659.70 रुपये। तो ये जो धनराशि है ये हमारा मेन आंसर है। तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करना, ये समझ में आ जाएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।